नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अरोड़ा स्टेनो क्लासेस में। और आज की जो अपनी डिक्टेशन की गति रहेगी वो रहेगी 90 शब्द प्रति मिनट। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत एक ऐसा देश है जहाँ की मिट्टी के कण कण में लोक संस्कृति की सौंधी खुशबू महकती है। इस संस्कृति प्रधान देश में लोकगीतों का एक अहम स्थान है। लोकगीत की सबसे प्रांजल, पवित्र, सुंदर और महत्वपूर्ण धारा वह है जो मनुष्य के मन के कोमलतम भावों को अभिव्यक्त करती है। ये गीत ही सबसे महत्वपूर्ण धरोहर हैं, जहाँ काव्य और संगीत का मिलन एक महान अनुभव है। कहते हैं, प्राचीन काल में मानव जब अकेला जंगलों, रेगिस्तान और पहाड़ों में रहता था तो स्वयं की खुशी के लिए गुनगुनाता रहता था। धीरे धीरे भाषा और शब्दों, वाक्यों का विन्यास होता गया। आदिवासी कबीलों में सामूहिक रूप से इन शब्दों और वाक्यों को गुनगुनाया जाने लगा, अर्थात गाया जाने लगा। फिर इन गीतों में संगीत यानी धुनों और ताल का उपयोग होने लगा। ये गीत कबीलों और जंगलों में प्रचलित होते गए और लोकगीत बनते गए। विकास के साथ साथ इन गीतों को सज धज कर विशेष अवसरों पर गाया जाने लगा। आधुनिक काल में हम इन प्रचलित गान पद्धतियों को लोकगीतों का रूप देते चले गए। सभी राज्यों की लोक संस्कृतियों ने इन्हें समृद्ध किया। छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर, उड़ीसा और गढ़वाली कुमाऊं क्षेत्र के आदिवासी लोगों ने इस संस्कृति को अपने तन मन धन से सींचा है। राजस्थान की बात करें तो यह राज्य लोकगीतों की खान है। यहाँ के पारंपरिक लोकगीत अनायास ही किसी भी राज्य के संगीत प्रेमी का ध्यान आकृष्ट कर लेते हैं। चलता हुआ राहगीर भी इन गीतों को रुककर सुनने को मजबूर हो जाता है। आज हम कुछ प्रचलित लोकगीतों के भावों को समझने की चेष्टा करते हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया है। इस श्रेणी के गीतों में पणिहारी, हिचकी, गोरबंद, कुरंजा, ओली, इढ़ाणी आदि आते हैं। पणिहारी की मनोहर कथा इतनी ही है कि एक बाल विवाहित पणिहारिण कुएं पर पानी भरने जाती है। वहाँ एक नवयुवक उसे छेड़ता है। वह उस नवयुवक को देखते ही प्रेम से सराबोर हो उठती है, लेकिन दिखावे के तौर पर उसे कोसती चलती है। घर पहुंचने पर बाल विवाहित नवयौवना को उसकी माँ कहती है, यही तेरी किस्मत और तेरा पति है। नवयुवती के आनंद की सीमा नहीं रहती। घटना की मनोरंजकता कोसने का उपक्रम, युवक का आकर्षण और अंत का मिलन एक उत्साह बनाए रखने के लिए काफ़ी है। क्या वे मन के इतने भावों को एक ही साथ व्यक्त कर सकने में समर्थ होंगे? किंतु पणिहारी गीत में इसका सुंदर वर्णन हुआ है। इसी प्रकार कुरंजा भी एक अनूठा लोकगीत है। कुरंजा एक पक्षी है जिसे राजस्थानी लोकगीतों में संदेशवाहक पक्षी के रूप में वर्णित किया गया है। कुरंजा के दो रूप लिए गए हैं, एक तो पति या प्रेमी को संदेश देने वाले के रूप में तथा दूसरा बहन को अपने भाई का, बहू का पीहर संदेश ले जाने के लिए। यहाँ दूसरा रूप अधिक प्रभावी है, क्योंकि पीहर की याद में जो भावों की उच्छल मौलिकता है वह अत्यंत दुर्लभ है।
पति और प्रेमी के संदेश ले जाने के लिए तो कुरंजा के साथ साथ कौवे का उपयोग भी बहुत सारे गीतों में देखने को मिलता है। कुरंजा संबंधी अनेक गीत प्रचलित हैं। इसी श्रेणी में एक राजस्थानी लोकगीत है गोरबंद, जिसमें ऊँट के आभूषण को बनाने की क्रिया का वर्णन है। इस आभूषण को सूत के धागों से बनाकर तथा कौड़ियाँ पिरोकर बनाया जाता है। एक स्त्री इस आभूषण को बनाने की मेहनत और उस मेहनत के आनंद का वर्णन करती है। यह सारा गीत मनुष्य की मेहनत के प्रति सौंदर्य भावना को जागृत करता है। उस स्त्री ने घर के कितने ही काम काज को छोड़कर बीच में समय निकालकर वह अनूठा आभूषण तैयार किया है। जहाँ तक इस गीत में आने वाले शब्दों का अर्थ है वह तो ठीक है, लेकिन जब तक इन शब्दों को और इस छंद को कहरवे की ताल पर थिरकता हुआ संगीत नहीं मिलता, तब तक हम इसका आनंद नहीं उठा सकते। यदि संगीत के साथ इस गीत का 100% आनंद उठाया जा सकता है तो संगीत के बिना आनंद का प्रतिशत 5 भी नहीं रहता। गोरबंद की ही भांति इंढाणी, लवारजी, जल्लो, हिचकी, ओल्लू, सपनों एवं अन्य गीत भी हैं। इन गीतों की धुनें इतनी शक्तिशाली और वेगपूर्ण है कि यदि उसकी पहली पंक्ति ही केवल वाद्य पर बजाई जाए तो सुनने वाले का सिर आनंद से झूमने लगता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी लोकगीत के छपे हुए अक्षरों को पढ़ लेना और उसके अर्थ को समझ लेना लोकगीत की आत्मा को समझना नहीं हो सकता है। संगीत करण की चीज़ है, श्रवण का सुख है। इसलिए लोकगीतों में कान का पक्ष बहुत महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि आवश्यक और आनंद देने वाला है। खास तौर पर वो भी उस समय जब चांदनी रात में मखमली रेत के धोरों पर मंद मंद अलगोजे की धुन पर, सारंगी की लय पर खड़ताल और ढोलक की ताल कोई कंठ इन लोकगीतों की स्वर लहरियाँ बिखेरकर अमृत की बूंदें बिखेरती हो। विराम।